बहुत समय पहले की बात है। असम के एक शांत गांव में धान के खेतों, तालाबों और पुराने बट के पेड़ों के बीच एक हवेली थी। लोग उसे कहते थे लाहौरी हवेली कहते हैं। 100 साल पहले वहां एक जमींदार रहता था, लाहौरिया बाबू। उसकी एक बेटी थी, ललिता, जो हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से हर दिन सूरज को देखा करती थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि हवेली हमेशा के लिए सूनी हो गई। ललिता गायब हो गई और उसके बाद जो भी उस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। सालों बाद गांव में एक नौजवान आया, रवि कुमार। वह शहर से लौटा था पुरानी जमीन देखने। गांव वालों ने कहा, रवि बाबू, उस हवेली में मत जाना, रात को वहां कुछ चलता है। रवि हंस पड़ा। अरे, मैं शहर से आया हूं, भूत वूत कुछ नहीं होता। वह अपने दोस्त गोपाल के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और हवेली की दीवारों पर काई उग आई थी। दरवाजा आधा टूटा आधा खुला, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। रवि ने दिया जलाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में वही ललिता थी, काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सन्नाटा। रात के करीब 9 बजे अचानक दिया बुझ गया। गोपाल बोला, रवि, ये क्या था? रवि बोला, शायद हवा आई होगी। पर फिर ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। छनन छनन। दोनों ने ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक खिड़की थी जहां किसी के झांकने की परछाई हिल रही थी। अगले दिन रवि गांव के पुराने पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा, उस हवेली का श्राप अब भी बाकी है। ललिता की आत्मा वहां किसी चीज की तलाश में भटक रही है। रवि ने पूछा, किस चीज की? पुजारी ने धीरे से कहा, अपने वादे की। रात को फिर हवेली में लौटने पर रवि को दीवार पर किसी ने खून से लिखा दिखा, मेरा वादा पूरा करो, नहीं तो तुम भी यहीं रहोगे। गोपाल डर कर भाग गया, पर रवि ठहर गया। वह बोला, ललिता, अगर तू है तो सामने आ। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और सीढ़ियों से नीचे उतरती एक आकृति दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में आग। वह बोली, क्यों लौटे हो मेरी हवेली में? रवि कांप गया। तुम ललिता हो? हाँ, मैं ललिता हूं। मेरे पिता ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि मैंने एक नौकर से प्रेम किया था। रवि की आंखें फैल गईं। ललिता बोली, अब हर 100 साल बाद कोई आता है और मैं पूछती हूं, क्या कोई मेरा वादा पूरा करेगा? रवि ने पूछा, क्या वादा? ललिता बोली, मेरी अस्थियां उस तालाब के नीचे हैं, उन्हें मुक्त कर दो, तभी मेरा श्राप खत्म होगा। रवि ने सुबह होते ही तालाब में खुदाई शुरू की। गांव वाले देखते रहे, कोई पास नहीं गया। घंटों बाद उसे एक चांदी का बक्सा मिला। बक्से में हड्डियां और एक पुरानी चिट्ठी थी, जो भी मुझे मुक्ति देगा वह हवेली का मालिक बनेगा। रवि ने चिट्ठी पढ़ी और आंसू बहाए। उसने चिता सजाई और मंत्रों के साथ अस्थियां प्रवाहित की। रात को जब वह वापस लौटा, हवेली के चारों ओर दीप जल उठे। हवा शांत थी। सीढ़ियों पर वही ललिता खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद रवि, अब मैं मुक्त हूं। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा धुएं में बदल गया, फिर सिर्फ राख रह गई। पर तभी हवेली की दीवारों से एक और आवाज आया, अब तुम्हारी बारी है। रवि पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन लोग हवेली पहुंचे। रवि गायब था, बस दीवार पर एक ताजा लिखा वाक्य, मैंने वादा पूरा किया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, रात में हवेली की सबसे ऊंची खिड़की से एक आदमी झांकता है। कभी कभी सफेद साड़ी वाली परछाई उसके बगल में खड़ी दिखाई देती है। कोई नहीं जानता वह रवि है या ललिता, पर जो भी हवेली के पास जाता है उसे वही आवाजें सुनाई देती है, वादा पूरा करो,